So, hello, class 10 students. Our today's topic is atmospheric refraction. But before jumping straight to the topic, we will first discuss about what is refraction. And later on, we will definitely discuss about some phenomena related to it, like twinkling of stars, delayed and advanced sunrise, and also mirages. तो जब भी कोई लाइट रे एक मीडियम से दूसरे मीडियम में एंटर होती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है या बेंड हो जाती है। सपोज हम इस रिफ्लेक्शन को इस पिक्चर के थ्रू समझते हैं। इसमें हमने दो मीडियम्स लिए हैं। हमने फर्स्ट मीडियम को ब्लैक पोर्शन से दिखाया और सेकंड मीडियम को ब्लू पोर्शन से। फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लेते हैं n1 एंड सेकंड मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लेट्स टेक n2। अब ये जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो डेंसिटी पर डिपेंड करता है। किसी मीडियम की जितनी ज्यादा डेंसिटी होगी उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना ही ज्यादा होगा। मीडियम की डेंसिटी जितनी कम होती हो जाएगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी उतना कम होगा। सो लेट्स टेक n1 एक रेयर मीडियम है यानी जिसकी डेंसिटी कम है और n2 एक डेंसर मीडियम है यानी जिसकी डेंसिटी कंपैरेटिवली टू मीडियम 1 ज्यादा है, यानी सेकंड मीडियम आपका ज्यादा डेंसर है तो उसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी ज्यादा होगा। अब जब लाइट रे n1 से n2 मीडियम में एंटर करेगी यानी जिस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स n1 है या जो रेयर मीडियम है उससे एक डेंसर मीडियम में एंटर होती है तो वो अपने पाथ से डेविएट कर रही है। अब ऐसा क्यों हो रहा है? इसके कुछ रीजंस भी होंगे। पहला रीजन ये कि वो अपनी स्पीड को चेंज कर रही है। आपने जरूर देखा होगा कि जब भी किसी रोड पर ट्रैफिक होता है तो आपको उस रोड से जाने में उतनी दिक्कत होगी और वहीं अगर आपको किसी हाईवे पे जाना हो जहां पे कोई रश नहीं है तो वहां पे आप बहुत स्मूथली ड्राइव करके जा सकते हैं। वही केस होता है लाइट में। जितना रेयर मीडियम होगा वो इतनी इजीली वहां से क्रॉस कर पाएगी और जितना डेंसर होगा उसकी स्पीड उतनी कम होती जाएगी और डेविएशन भी बढ़ता जाए। तो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट व्हाट इज रिफ्रैक्शन। सो ये था एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसमें आपको बस कुछ ही पॉइंट्स याद रखने हैं। लाइट जब भी मीडियम चेंज करती है तो वो अपने पाथ से डेविएट होती है, वो बेंड होती है। अगर वो डेंसर से रेयर में जाएगी तो अवे फ्रॉम नॉर्मल होगी, अगर वो रेयर से डेंसर में आ रही है तो वो टुवर्ड्स नॉर्मल बेंड करेगी। इट डिपेंड्स ऑन मीडियम कि मीडियम कैसा है, लाइट उसी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करती है या बेंड होती है। अब देखते हैं एक एप्लीकेशन बेस्ड ऑन दी रिफ्रैक्शन। अब आपने So till now we have understood that what is refraction, and now we will come to our main topic that is atmospheric refraction, जिसमें आपको पता लगेगा क्यों हमने पहले रिफ्रैक्शन को डिस्कस किया। क्योंकि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन को समझने से पहले हमें रिफ्रैक्शन को समझना बहुत जरूरी है। अब रिफ्रैक्शन क्या था? जब भी कोई लाइट रे किसी एक मीडियम से किसी दूसरे मीडियम में एंटर होती है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिफरेंट है, जिसकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो वो बेंड होती है टुवर्ड्स द नॉर्मल और अवे फ्रॉम द नॉर्मल। इट डिपेंड्स ऑन द मीडियम डेंसिटी। अगर डेंसिटी ज्यादा है तो टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड होगी, अगर डेंसिटी कम है तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होगी। राइट, बट बेंडिंग होगी जैसे ही मीडियम चेंज होगा। सो अगर मैं आपको एक एग्जांपल दूं, हमारी अर्थ में मल्टीपल लेयर्स प्रेजेंट, राइट। हर लेयर की अपनी डेंसिटी, टेम्परेचर, प्रेशर है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग होगा। अब एक और चीज, जैसे जैसे हम अपर लेयर से लोअर लेयर की तरफ या टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस मूव करते हैं तो डेंसिटी इंक्रीज होती है। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अर्थ का एक अपना ग्रेविटेशनल पुल है जिसे हम ग्रेविटी बोलते हैं। वो हर चीज को अपनी तरफ खींचती है, तो एटमॉस्फेयर में जो पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो उनको भी अपनी तरफ जरूर खींचेंगे। तो इसी वजह से टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस एटमॉस्फेयर की डेंसिटी इंक्रीज होती जाती है। अब इससे आपको समझ आ ही गया होगा कि अगर कोई लाइट रे वैक्यूम से सबसे पहले तो अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंटर हो रही है तो उसका मीडियम तो वहां चेंज होगा, सबसे पहला मीडियम वहां चेंज होगा, तो सबसे पहली बेंडिंग वहीं पर होगी। ठीक है, क्योंकि वो वैक्यूम से एयर के मीडियम में आ रही है तो स्पीड में चेंज आएगा, डायरेक्शन में चेंज आएगा। अब एयर में भी आने के बाद या अर्थ के एटमॉस्फेयर में भी आने के बाद अब पूरा एटमॉस्फेयर तो एक जैसा नहीं है, डिफरेंट है, हर लेयर अलग है, जो मैंने भी बताया, क्योंकि डेंसिटी इंक्रीज हो रही है टुवर्ड्स द अर्थ सरफेस। तो बेंडिंग हर पॉइंट पे होगी। तो जैसे आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है कि कोई लाइट रे आ रही है, येलो कलर की लाइट रे आ रही है, ठीक है। अब सबसे पहले वो वैक्यूम से एंटर हो रही है तो जितनी बार वो लेयर को क्रॉस करेगी उतनी बार उसकी बेंडिंग होगी और तब जाके हमें वो लाइट रेज हमारी आंखों तक आएगी। ठीक है। सो व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन? जब रिफ्रैक्शन एटमॉस्फेयर में होता है या फिर बेंडिंग ऑफ लाइट होती है अर्थ के एटमॉस्फेयर में,
So atmospheric refraction is the bending of light as it passes through Earth's atmosphere. ठीक है, अब ऐसा क्यों है, इसके कुछ की पॉइंट्स भी है. एयर डेंसिटी इंक्रीजेस क्लोजर टू अर्थ सरफेस बिकॉज पार्टिकल की डेंसिटी क्लोजर टू अर्थ सरफेस ज्यादा होती है. लाइट बेंड टूवर्ड्स द डेंसर एयर, अब क्योंकि डेंसिटी हर लेयर की, हर लोअर लेयर की डेंसिटी अपनी अपर लेयर से ज्यादा है, तो बेंडिंग टूवर्ड्स द नॉर्मल होगी. ठीक है, अब दिस बेंडिंग चेंजेस द डायरेक्शन ऑफ लाइट. अब बेंडिंग हो रही है तो यानी डायरेक्शन ही चेंज हो रही है, स्पीड चेंज हो रही है और डायरेक्शन भी चेंज हो रही है. एंड इफेक्ट्स हाउ ऑब्जेक्ट्स आर सी. ये वाला पॉइंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो आई होप यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा व्हाट इज एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन. नाउ सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू.